हम इंसानों ने मात्र 200 सालों में धरती को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया में पेरिस एग्रीमेंट नाम की भी कोई चीज है, जिसके तहत अपनी अर्थ को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सफलता हमसे कोसों दूर होती जा रही है और धरती पे विनाश निश्चित होता जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी धरती पे जीवन किस प्रकार से बदलता जाएगा। वर्ष 2021। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हमारी धरती का तापमान लगभग 1 डिग्री तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से धरती का मौसम चक्र बिगड़ चुका है। इकोसिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो चुका है। बहुत से जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और बहुत से विलुप्त होने वाले हैं। इन 200 सालों में हम इंसान धरती के वातावरण में 46% कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ चुके हैं। पिछले 200 सालों में हम इंसानों ने धरती के समुद्रों को लगभग 30% तक एसिडिक कर दिया है। लगभग 5,50,000 करोड़ यानी 5 खरब प्लास्टिक के छोटे बड़े टुकड़े हमने समुद्रों में डाल दिए हैं और अब तक हम इंसानों की वजह से समुद्रों की 95% लाखों साल पुरानी और मोटी बर्फ की चादर पूरी तरह से पिघल चुकी है। आपको शायद इस बात से बिल्कुल फर्क ना पड़े, लेकिन आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि जब आप एक मिड रेंज कार से मात्र 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तब आप धरती के ग्लेशियर की 1 किलोग्राम बर्फ को पिघाल देते हैं। वर्ष 2031। अब हमारी धरती का तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर जा चुका है और अब हम पेरिस एग्रीमेंट की सीमा को पार कर चुके हैं। यानी हम इंसान अपनी धरती के तापमान को 1.5 डिग्री से नीचे रखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और मुंबई, चेन्नई, सूरत और कोलकाता के अधिकांश हिस्से अब पूरी तरह से समुद्र में डूब चुके हैं। अब हमारे समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक तैर रही है। यानी हम इंसान अपने समुद्रों में लगभग 53 लाख करोड़ किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक समुद्रों में फेंक चुके हैं। हिमालय और हिमालय में मौजूद गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार पहले से तेज हो चुकी है और गंगा का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब धरती का मौसम संतुलन लगभग बिगड़ चुका है। भारत के चक्रवात बेहद प्रचंड और जल्दी जल्दी आने लगे हैं। अब भारत में F5 श्रेणी के टॉर्नेडो का आना शुरू हो चुका है। पूरे भारत में बारिश की इंटेंसिटी बेहद प्रचंड हो चुकी है और भारत में अब 2021 के मुकाबले 2030 में बादल फटने की घटनाएं बेहद प्रचंड रूप ले चुकी हैं। वर्ष 2051। अब हमारी धरती का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ चुका है और धरती जीवन के लिहाज से बेहद गर्म होती जा रही है। धरती की अब हवा बेहद गर्म और प्रदूषित हो चुकी है। लाखों लोग हीट वेव से मारे जा रहे हैं। एक्सट्रीम हीट की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग तबाह हो चुका है। भारत के अधिकतर हिस्सा सूखाग्रस्त हो चुके हैं। हिमालय की 40% ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल चुके हैं, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर भी आता है और अब गंगा नदी का पानी लगभग सूखता जा रहा है और भारत अब जल संकट से जूझ रहा है। सुनने में ये बात आपको झूठी लग सकती है, लेकिन 2050 तक आते आते ओवर फिशिंग के कारण समुद्रों में लगभग सभी मछलियां खत्म हो चुकी होंगी। समुद्रों का पानी गर्म और बेहद एसिडिक हो चुका होगा और लगभग धरती से 1 मिलियन से ज्यादा प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी होंगी और सर्दियां इतिहास में कहीं दफन हो चुकी होंगी। वर्ष 2101। सदी के अंत तक आते आते हमारी धरती का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ चुका है और अब धरती के समस्त जीव अपनी विलुप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। धरती पर अब जीवन रहने लायक नहीं बचा है और धरती पे इंसान, पेड़ पौधे और जीव जंतु लाखों की संख्या में जलवायु परिवर्तन के कारण मारे जा रहे हैं। धरती के अधिकतर जंगल विलुप्त हो चुके हैं। समुद्रों का जल स्तर 3 फुट तक बढ़ चुका है। समुद्रों में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो चुकी है और सभी समुद्र अब केवल प्लास्टिक से भरे पड़े हैं। इंसानों की वजह से समुद्रों की 95% से ज्यादा सी फ्लोर मैरीन लाइफ विलुप्त हो चुकी है और समुद्र में जीवन ना के बराबर रह गया है। इकोसिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। जिन इंसानों के कारण धरती के समस्त जीव आज विलुप्त होने जा रहे हैं, आज वो ही इंसान अपनी मानव जाति का अंत होते हुए भी देख रहा है और आने वाली शायद 1 या 2 सदी में मानव जाति इस धरती से पूरी तरह से विलुप्त भी हो जाएगी। वर्ष 5001। आज मानव जाति को धरती से खत्म हुए 2500 साल बीत चुके हैं। धरती के इतिहास में इंसान ही एक ऐसी प्रजाति निकली जिसने धरती को इस हद तक बर्बाद किया कि वो अपने द्वारा की गई बर्बादी का ही शिकार हो गया। आज धरती पे इंसानों के सभी सबूत लगभग ना के बराबर रह गए हैं। मानव निर्मित किसी भी चीज का अस्तित्व इस धरती में या तो दफन हो चुका है या फिर नष्ट हो चुका है। इंसानी गलती द्वारा धरती का छठा सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। धरती की करोड़ों प्रजातियां धरती से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं।
लेकिन मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का भी अस्तित्व लगभग अब खत्म हो चुका है। धरती से मानव निर्मित सभी गैसों का सफाया हो चुका है। समुद्रों की सभी प्लास्टिक अब डिकम्पोस्ट हो चुकी है। धरती पे नए जीवन की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या वास्तव में इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो चुका है? शायद ऐसा नहीं है। 21वीं सदी में वैज्ञानिकों को ये पता चल चुका था कि धरती पे अब जीवन कुछ सौ सालों तक का ही बचा है। इसलिए उन्होंने 21वीं सदी में धरती को छोड़ मार्स पर अपना नया बसेरा बना लिया था। अगर इंसान वहाँ पर जीना सीख गया होगा तो शायद वहाँ इंसानी जीवन फल फूल रहा होगा, नहीं तो शायद इंसानों का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में अब कहीं नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो कमाल की बात है कि जो इंसान विज्ञान की बुलंदियों को छू रहा था, उसके उसी विज्ञान ने ब्रह्मांड से एक ऐसी प्रजाति का अंत कर दिया जो शायद आगे चलकर मौत पर भी काबू पा लेता।